हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज हमारे पास नया वीडियो पर टॉपिक वही कौन सा हमारे पास परसेंटेज, जिसको दो वीडियो पीछे हमारे पास जा चुके हैं। तो उन दोनों पीछे वीडियोस के अगर लिंक आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जो आ रहा है ऊपर हमारे पास राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको चलते चलते वीडियो पे हमारे पास वो आ जाएगा। आज के क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि a shopkeeper first increases the price of an article by 25% and then by 20% find the overall increase in the price of the article। कोई हमारे पास शॉपकीपर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, किसी पर्टिकुलर आइटम का प्राइस पहले 25% इंक्रीज करता है, फिर हमारे पास 20% इंक्रीज कर देता है। आपको फाइनल इंक्रीमेंट बताना है कि ये जो दो बार इंक्रीज हुआ है एग्जैक्टली फाइनली हमारे पास कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले तो मैं आपको फटाक से इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ट्रिक। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सिंपल सा 25 plus 20 plus 25 into में 20 अपॉन में 100 दैट इज इक्वल्स टू में 45 प्लस हमारे पास कितना है यहाँ पे 500 अपॉन में 100 दैट इज इक्वल्स में 50। मतलब ओवरऑल 50% का उसने कर दिया इंक्रीज। अगर आपने टाइम नोट किया हो तो मेरे ख्याल से 7 या 8 या हार्डली 10 सेकेंड्स के अंदर में ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये सोचो कि एमसीक्यू अगर आपके किसी एग्जाम से पूछे गए हैं जहां पे आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उस समय टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। और अगर आपने यहाँ पे इसको 10 सेकंड या 15 सेकंड में कर लिया तो आपने 45 सेकंड बचाए हैं, जो किसी और क्वेश्चन में जाके आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पहुंचते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज हैं, इसको हम अलग अलग क्राइटेरिया में लेके चलते हैं। एक को हमने एक्स कंसीडर कर लिया, एक को हमने कंसीडर कर लिया वाई। तो जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है कि फाइनल इंक्रीज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू में वाई अपॉन में 100। ये हमारे पास है फाइनल इंक्रीमेंट। जो भी आएगा एग्जैक्टली वो परसेंटेज इंक्रीज आएगा। ध्यान रहे, जो भी आएगा फाइनल वो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई जो है ये डायरेक्टली हमारे पास क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले को यूज किया और हमने वैल्यूज पुट की। तो पहला आपके पास कितना आ गया, हमारे पास 25, फिर हमारे पास कितना आ गया 20, फिर हमारे पास 25 इंटू में 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो अभी हमारे पास 25 और 20 कितना हो गया 45, 45। इसको हम करेंगे 500 अपॉन में 100, जो कि आपका कितना आएगा 5। इसको आपने ऐड कर दिया 50, क्योंकि ये हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज है। तो ओवरऑल उसने दो बहुत छोटे छोटे अमाउंट उसने 20 और 25 करके दिखाया, पर फाइनली जो हमारे पास था वो 50% का इंक्रीज हो गया। ये हमारे पास था पहला टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास क्या है कि दोनों चीजें इंक्रीज कर रही हैं। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो उसकी सेल हमारे पास नहीं हो रही हो, तो अब वो परसेंटेज डिक्रीज करे। तो अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं परसेंटेज डिक्रीज का। क्वेश्चन हमारे पास सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास सामने है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कोई चीज हमारे पास डिक्रीज हो रही है। अब मैंने एक्चुअली अलग अलग, मैं अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हर उसमें लेके चलता हूँ कॉन्सेप्ट पे। जरूरी नहीं कि हर बार हमारे पास कम्युनिटी का ही प्राइस डिक्रीज हो या फिर हमारे पास किसी चीज की कॉस्ट डिक्रीज हो। यहाँ पे हमारे पास एक मैंने लेंथ लिया है ताकि हमें एक और कॉन्सेप्ट मिल जाए कि अगर मान लो ये आए तो आप वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना भी समझ जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे दे रखा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेस बाय 50% एंड ब्रेथ बाय 40% देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया। जो फॉर्मूला अभी इससे पहले किया वही फॉर्मूला आप टाइम एग्जैक्टली नोट करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे सीधा हम पहुंच जाएंगे किसके ऊपर में। क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज दे रखा है तो हमें सिंपली क्या करना है, माइनस का साइन पुट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 50 माइनस का 40 और प्लस का हमारे पास कितना 50 इंटू में 40 अपॉन में 100, जो कि हमारे पास आएगा ये माइनस का 90 और प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा ये 20। दैट इज इक्वल्स टू में कितना आ गया माइनस का 70%। माइनस का साइन इंडिकेट ये करता है कि ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। आपने अगर टाइम नोट किया हो तो 15 सेकेंड्स मैक्सिमम। एग्जैक्टली वही काम हमने यहाँ पे किया जो हमने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ का फॉर्मूला हमारे पास एक बार नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ भी आसान हमारे पास है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, क्योंकि अब यहाँ पे चीजें डिक्रीज हो रही हैं तो इसलिए हमारे पास क्या माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई। फॉर्मूले में इससे पहले वाले दोनों प्लस का था, पर जब हमारे पास क्या दो माइनस के हो जाएंगे तो अब साइन क्या आपका आ जाएगा प्लस का। माइनस एक्स
इंटू में माइनस का y, जो कि हमारे पास क्या देगा प्लस का xy, इसलिए प्लस का कितना हो जाएगा ये xy, और अपॉन में कितना हमारे पास 100, और ये जो आंसर आएगा ये भी आपके पास क्या आएगा परसेंटेज के अंदर में। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है, डिक्रीज का। ठीक है, तीसरा टाइप मैं आपको फॉर्मूले के साथ बता देता हूं कि मान लो पहला इंक्रीज करे, दूसरा डिक्रीज करे, या पहला डिक्रीज करे दूसरा डिक्रीज करे, तो बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंक्रीज करेगा उसका साइन प्लस का, जो डिक्रीज करेगा उसका साइन माइनस का, बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके पास क्वेश्चन ये बदल भी सकता है कि एक चीज इंक्रीज करे या एक चीज डिक्रीज करे। पहले हो सकता है कि लेंथ इंक्रीज करे कुछ परसेंटेज से और ब्रेथ हमारे पास डिक्रीज करे, या इसका वाइस वर्सा केस भी हमारे पास आ सकता है। ये हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ आप कर सकते हैं, सेम टू सेम फॉर्मूले के साथ। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए हमारे पास ट्रिक्स और फॉर्मूलेस के साथ। तब तक इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। टोटल हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक बार हमारे पास ए की सैलरी ज्यादा है, बी की लेस है, फिर हमने कर लिया बी का हमारे पास क्या है कम है, ए का ज्यादा है। थर्ड हमने क्या कर लिया यहाँ पे कि किसी चीज की हमारे पास प्राइस या तो 2 बार इंक्रीज करता है, या फिर 2 बार डिक्रीज करता है, या 1 बार इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।